इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ्टी देता है। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि वो प्रॉपर्टी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं क्या वो लोकल रेरा ऑफिस में लिस्टेड है, क्योंकि रेरा ऑफिस में उस प्रॉपर्टी की लिस्टिंग सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही इंश्योर नहीं करती है बल्कि आपकी प्रॉपर्टी की लीगलिटी और ऑथेंटिसिटी को भी वेरीफाई करती है। चलिए अब बात करते हैं रीसेल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको इन सवालों को पूछना चाहिए अगर आप रीसेल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे क्या इस प्रॉपर्टीज में कोई लीगल इश्यूज है, आप इस प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी लीगल डिस्प्यूट या पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एकत्रित करें, क्योंकि ये लीगल इश्यूज आपके इन्वेस्टमेंट को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। दूसरा सवाल जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, आपको उस प्रॉपर्टी के ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस और ड्यू प्रॉपर्टीज। ये कॉस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर असर डालता है। इन सवालों को पूछकर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, जैसे आपका इस प्रॉपर्टीज पर इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करेगा। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मार्केट के डिमांड और सप्लाई डायनेमिक को समझना होगा। वो प्रॉपर्टी जो किसी एरिया में है जहां डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है, वो समय के साथ ज्यादा ग्रो करता है। दूसरा, अब उसके लोकेशन के इंपॉर्टेंस पर आते हैं। आप याद रखें कि प्रॉपर्टी का फिजिकल एड्रेस उसके वैल्यू पर प्रभाव डालता है। किसी भी प्रॉपर्टी का कमर्शियल हब से करीब होना या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा होना आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाता है। तो एक प्राइम लोकेशन आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाने में काफी हद तक मदद कर सकता है। अब बात करते हैं उस प्रॉपर्टी में अच्छे फुटफॉल का होना। अगर आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं और वहां लोगों का फुटफॉल ज्यादा है, तो ये फैक्टर सीधे तौर पर आपके बिजनेस के सक्सेस पर असर डालता है। एक बिजी लोकेशन जहां लोग ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होते हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। हाई फुटफॉल एरिया का मतलब है ज्यादा कस्टमर्स। अंत में सराउंडिंग एरियाज और लोकल रेसिडेंट की पेइंग कैपेसिटी भी आपके उस प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में मायने रखता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट की स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर असर डालता है। एक प्रोस्पेरस नेबरहुड आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ में मदद कर सकता है। अब चलिए सवाल नंबर 4 पर आते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टीज का वैल्यू कितना फास्ट ग्रो करेगा। सबसे पहले आप अपने प्रॉपर्टीज के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर नजर रखें। नए रोड्स, स्कूल्स, शॉपिंग सेंटर्स और दूसरी सुविधाएं आपके प्रॉपर्टीज के वैल्यूएशन को काफी हद तक बढ़ा सकता है। आप याद रखिए ये सारे फैक्टर्स जैसे कि डिमांड और सप्लाई, लोकेशन, कनेक्टिविटी, फुटफॉल और आसपास का एरिया, ये सभी आपस में मिलकर आपकी प्रॉपर्टी के ग्रोथ में डिटरमाइन करता है। अब चलिए आते हैं सवाल नंबर 5 पर, जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट से एग्जिट होने का सही समय क्या हो सकता है। आप अपने प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट से एग्जिट होने के बारे में कब सोच सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है, जैसे कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI का फैसला इस सवाल का जवाब बन सकता है। जब तक आपके प्रॉपर्टी का ROI करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज्यादा मिल रहा है, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। मगर यदि ये रिटर्न करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कम मिल रहा है, तो आपको इससे एग्जिट होने के बारे में सोचना चाहिए। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूरी है कि आप इन सारे क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को सही तरीके से पहले समझें और इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने आप से पूछें, जिससे कि आप जिस प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं उसका सही इवैल्यूएशन किया जा सके और किसी भी फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल डिजास्टर से बचा जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।